अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूएस के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। यूएस के 2 टाइप्स के स्टूडेंट वीज़ाज़ होते हैं, एक M1 कैटेगरी का और एक F1 कैटेगरी का। जो F1 कैटेगरी है वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए अप्लाई करने के लिए, हाई स्कूल्स के अप्लाई करने के लिए, उसके अलावा जो प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल होते हैं और फिर लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, इन चीज़ों के लिए आप F1 कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके अलावा नॉन एकेडमिक पर्पज़ के लिए जो यूएस जाना चाहते हैं एज अ स्टूडेंट वीज़ा पर M1 कैटेगरी जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक एक्सेप्शनल कैटेगरी आती है जिसे कहते हैं J1 कैटेगरी। ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्टडी और वर्क एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जो अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये लाजमी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफ ब्यूरो ऑफ एजुकेशन कल्चर इनसे अप्रूव होना चाहिए और जो इनके फंड्स हैं वो नॉन प्रॉफिट और एजुकेशनल स्पॉन्सर के थ्रू होने चाहिए। F1 कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पर वीक 20 घंटे काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो वो फुल टाइम भी काम कर सकते हैं और उसके अलावा उनको ऑफ कैंपस में वर्क करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस से परमिशन लाजमी लेनी होगी। और अगर हम M1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको भी 20 घंटे पर वीक है काम अलाउ है, लेकिन वो अपनी समर ब्रेक और विंटर ब्रेक में भी फुल टाइम काम कर सकते हैं और उसके अलावा वो ऑन कैंपस ही काम कर सकते हैं। उनको ऑफ कैंपस काम करने की परमिशन नहीं है और ऑन कैंपस काम करने के लिए उनको वर्क परमिट लेना पड़ना है या फिर EAD यानी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट ये लेना पड़ना है। अगर आपके पास ये होगा तो ही आपको काम अलाउ होगा, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। अगर आप F1 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप अपने एजुकेशन एक्सपेंस जो है खुद भी बेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली से हेल्प भी ले सकते हैं। और अगर आप M1 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप 6 महीने के लिए अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और उसके अलावा अपना जो प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट है, उसको भी चेंज नहीं कर सकते। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट स्टेप अमेरिका की यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ये है कि आपको सबसे पहले अपने आप को उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इनरोल कराना है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम SEVP से सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज सर्टिफाइड नहीं होते आपको स्टूडेंट वीज़ा नहीं मिल सकता। आपको अपने लिए SEVP से सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ढूंढने होंगे। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ की फुल लिस्ट है वो एक्सेल में है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेट्स सपोज आपने अपने लिए सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ढूंढ लिया है। अब आपने क्या करना है, वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेना है कि आपको उन लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक्सेप्ट कर लिया, यानी एक्सेप्टेंस लेटर उनसे लेना है। तो आप लोगों को वो मिलेगा I-20 फॉर्म, वो मिलेगा। तो उसका मतलब होता है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है जो कि स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए लाजमी ज़रूरत है इसकी। फिर I-20 फॉर्म यानी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी लेने के लिए SEVIS फीस है, वो पे करनी होगी जो कि $350 है। ये F1 और M1 दोनों कैटेगरीज के लिए है। जब आप ये पे करेंगे फिर ही अपना I-20 यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं। SEVIS फ़ी जो कि $350 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसको पे करने के लिए आपको I-901 फॉर्म ये फिल करना होगा। ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स यानी नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और उसके अलावा अपना ईमेल लाजमी लिखना है और उसमें साथ अपना कंट्री ऑफ बर्थ और सिटीज़नशिप आपने लाजमी मेंशन करनी है। फिर उसके अलावा आपने स्कूल कोड जो कि I-20 फॉर्म यानी सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी पे मेंशन हुआ होगा, आपने वो कोड भी लिखना है और उसके अलावा SEVIS आइडेंटिफिकेशन नंबर ये भी I-20 फॉर्म पर ही मेंशन होगा, आपने ये भी आपने लिखना है। आप अपनी I-901 यानी SEVIS फ़ी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो है fmj.fee.com. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जब आप अपनी फ़ी ऑनलाइन पे कर लेंगे तो आप अपना पेमेंट स्टेटस जो है वो इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जब आपको आपका सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिल जाए आपने क्या करना है कि
अपना DS-160 फॉर्म जो है वो यानी एप्लीकेशन फ़ॉर्म ये आपने फ़िल करना है। उसके अलावा फिर आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ी है वो पे करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आपने US एम्बेसी जाना है या कंसुलेट जाना है अपने शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट डेट पर, और आपने वहाँ पर अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके जाने हैं। DS-160 फॉर्म कैसे फ़िल करना है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने होंगे, ये सारा प्रोसीजर सेम है जो B1 और B2 विजिटर वीज़ा के लिए है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सारा प्रोसीजर सेम ही है, बस जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जो जो चीज़ें थी, वो सारा मैंने आपको बता दिया हुआ है। और याद रहे कि आपने अपने स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जिस तरह I-901 फॉर्म, I-20 फॉर्म, आपने ये लाजमी लेके जाने हैं साथ में। और आपको किसने सपोर्ट किया, आपके एजुकेशनल फ़ंड्स किसने बेयर किए हैं, आपको वो वाले डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो या आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं सवाल, और उसके अलावा मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।